हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत आपका आपके मेरे YouTube चैनल पे एक बार फिर से एक शानदार सेशन के साथ, जो कि हम 10 चैप्टर कर रहे थे। आज उसी का एक नेक्स्ट सेशन लेके आया हूं, क्योंकि एक सेशन में हमारे क्वेश्चन जो इंपोर्टेंट थे वो कंप्लीट नहीं हो पाए थे। आज इस सेशन में हम 10 चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तो बच्चों वीडियो को लास्ट तक देखना, सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट होंगे। तो बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे क्या है, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ ए diameter of a circle are parallel। कह रहा है हमें प्रूव करना है जो टेंजेंट है ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए diameter, मतलब कि एक सर्कल है हमारे पास और एक सर्कल के अंदर हमारा क्या बना रखा है, एक डायमीटर। तो बच्चों ये हमारा क्या है, सेंटर है। अगर यहां से मैं लेके आऊंगा, ये क्या है हमारी रेडियस, और ये भी हमारी क्या है रेडियस। तो बच्चों ये क्या बन गया है, यहाँ पे डायमीटर बन गया है। इसको ए मान लेता हूं और इसको मान लेता हूं बी। तो इन इसके डायमीटर के एंड्स, मतलब कि ए और बी दोनों एंड्स हैं। तो यहां से एक टेंजेंट गई है और यहां से एक टेंजेंट गई है। ये दोनों टेंजेंट हमें क्या दिखानी है, पैरेलल। इसको मैं एल मान लेता हूं और इसको मैं क्या मान लेता हूं, एम मान लेता हूं। तो बच्चों सबसे पहले गिवन में हमें जो क्वेश्चन में गिवन है वो लिखेंगे, ए सर्कल विद सेंटर ओ। उसके बाद ए बी हमारा क्या है, ए बी इज डायमीटर ऑफ सर्कल। ए बी इज डायमीटर ऑफ अ सर्कल। क्लियर। उसके बाद टू प्रूव क्या प्रूव कर रहे हैं बच्चों, कि ये जो लाइन एल है ये हमारी किसके पैरेलल होनी चाहिए, एम के। तो एल पैरेलल है एम के। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो सबसे पहले प्रूफ। अब इसके अंदर हमारा काम क्या होता है, देखो ये जो टेंजेंट लाइन है ये इस पे क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर होती है। तो बच्चों यहाँ पे 90 डिग्री और यहाँ पे कितने डिग्री एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। उसके बाद यहाँ पे भी सेम कंडीशन, रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन। तो मैं लिख सकता हूं ये एंगल 1 और ये 2, ये 3 और ये 4 मैं लेट कर लेता हूं। उसके बाद सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, रेडियस परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन, रेडियस परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन। तो अगर ये इस पे परपेंडिकुलर है तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों, एंगल 1 इज इक्वल एंगल 2, और उधर से क्या कह सकते हैं, एंगल 3 इज इक्वल एंगल 4। और ये भी कितने हैं, 90 है, और ये भी क्या हमारे 90 है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 भी होगा बच्चों, और कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, क्योंकि सारे ही एंगल हमारे क्या है, ये 90 डिग्री के हैं। तो अगर मैं एंगल 1 और एंगल 4 की बात करूं तो ध्यान से देखो, अगर मैं ऐसे ये वाला एंगल ये ऐसे दिखा रहा हूं तो मतलब कि ये एंगल इसके इक्वल है, और ये कंडीशन किसकी होती है, अल्टरनेट की होती है। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, ये अल्टरनेट भी है, अल्टरनेट एंगल्स। अगर ये अल्टरनेट एंगल्स हैं तो बच्चों ये हमारी जो लाइन एल है वो पैरेलल हो जाएगी किसके, एम के। यहां लिख देंगे हैंस लाइन एम पैरेलल टू एम। तो बच्चों ये क्वेश्चन कैसा लगा आपको, और अगर इसमें कोई दिक्कत है या किसी में आपको लाइन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है, सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल, मतलब क्वाड्रिलेटरल के अंदर हमारा क्या है, एक सर्कल है, सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब कि उसके सेंटर पे, सर्कल के सेंटर पे अपोजिट साइड से हमारा क्या बनना चाहिए, सप्लीमेंट्री एंगल बनना चाहिए। तो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, एक सर्कल। उसके बाद ये और ये टेंजेंट, और फिर ये टेंजेंट, और इसको सीधी कर लेते हैं, फिर यहां से एक और टेंजेंट। तो ये हमारा क्या बन गया, एक क्वाड्रिलेटरल बन गया बच्चों, ए बी सी, और ये क्या बन गया है, डी। और ये कहां कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये एक पॉइंट पी, एक पॉइंट क्यू है, एक आर है, और एक क्या हमारे पास एस है। क्लियर। और इस सर्कल का सेंटर जो है वो हमने क्या मान लिया है, ओ। अगर मैं इसकी रेडियस बनाऊं तो ये रेडियस, यहां से ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, और यहां से ये भी रेडियस। क्लियर।
अब करते हैं यहाँ पे गिवन की बातें। गिवन में क्या है, जो क्वेश्चन में हमें गिवन है, तो बच्चों सबसे पहले ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, ABCD is a quadrilateral and circumscribing a circle with center O। सेंटर क्या है, O है। उसके बाद टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, मैंने अभी बताया था, अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, मतलब कि ए बी और ये सी डी दोनों अपोजिट है। सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर, मतलब कि यहां से ये वाला एंगल बनेगा जो साइड ए बी से, और यहां से ये वाला एंगल बनेगा जो साइड डी सी से। ऐसे ही सेम ये ए डी और बी सी, इन दोनों का जो हमें इनका क्या दिखाना है, सप्लीमेंट्री एंगल दिखाना है। मतलब कि सप्लीमेंट्री एंगल मैंने बताया था इससे लास्ट वीडियो में कि जो दो एंगल होते हैं उनका सम क्या होता है, सप्लीमेंट्री में 180 के बराबर होता है। तो यहां से एक एंगल ये वाला बनेगा, मतलब कि एंगल AOB प्लस एंगल DOC इज इक्वल 180, और उधर से क्या बनेगा, BOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। उसके बाद है प्रूफ। प्रूफ में हमें क्या करना है, जो अब सॉल्यूशन करेंगे हम, ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं यहां से है ना, देखो इनको हमें प्रूव करना है। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल में डिवाइड हो गया है। तो मैं एक सेक्शन पकड़ लेता हूं यहां से, और इसके अंदर ये दो ट्रायंगल बनी हुई है। मैं यहां पे लिखूंगा इन ट्रायंगल, दो ट्रायंगल कौन से है, AOP एंड ट्रायंगल AOS। तो बच्चों यहां पे हम कॉन्ग्रुएंसी दिखाएंगे, तो AO और AO ये क्या है, हमारी कॉमन साइड। उसके बाद जो ये AP है और ये AS है, AP और AS ये हम थ्योरम 10.2 में दिखाएंगे। और बच्चों थ्योरम 10.2 अभी तक जिस बच्चे ने इस क्लास की वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने थ्योरम 10.2 कराई है, तो सबसे पहले आप वो वीडियो जरूर देखें, वहां से थ्योरम 10.2 क्लियर होगी। वो क्या थी कि जो एक एक्सटीरियर पॉइंट होता है उससे दो टेंजेंट जाएगी सर्कल के ऊपर, वो दोनों टेंजेंट क्या होती है, इक्वल होती है। उसके बाद यहाँ पे एक कंडीशन ये आ गई है, एक ये। उसके बाद क्या लिखूंगा, OS इज इक्वल टू OP, दैट इज रेडियस ऑफ सर्कल। तो बच्चों ट्रायंगल AOP कॉन्ग्रुएंट हो गई है ट्रायंगल AOS, और रूल कौन सा लगा है, साइड। और बाय CPCT में हम क्या दिखा सकते हैं बच्चों, यहाँ पे एंगल 1 इज इक्वल एंगल 2 बाय CPCT। जैसे मैंने इस दो ट्रायंगल को मैंने यूज किया है, तो ऐसे मैं इन दो को यूज कर सकता हूं, ऐसे ही इन दो को, और ऐसे ही इन दो को। तो बच्चों मैं बार बार करके नहीं दिखाऊंगा, यहाँ पे मैं सीधा क्या लिखूंगा, यहाँ पे सिमिलरली। क्या लिखूंगा बच्चों, सिमिलरली। कैसे, एंगल 3 इज इक्वल एंगल 4 एंड एंगल 5 इज इक्वल एंगल 6, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। तो बच्चों इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। क्लियर। अब देखो ये सारे एंगल मिला के ऐसे अगर इनको मैं प्लस कर दूं, देखो 1 2 3 4, तो कंप्लीट एंगल बन रहा है सर्कल का। तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360। बच्चों इसकी कंडीशन लिख देना, सम ऑफ कंप्लीट एंगल। क्लियर। तो बच्चों देखो यहाँ पे पहले मुझे किसकी जरूरत है, AOB। इसके अंदर ये दो एंगल आ रहे हैं, कौन कौन से, एक 2 और एक कौन सा है 3, एक 2 और एक 3। और यहाँ पे कौन कौन से एंगल यूज हो रहे हैं, ये 6 और ये कौन सा है 7। तो पहले मैं 1 की जगह यहाँ पे यूज कर रहा हूं ये वाला, मैं लिखूंगा यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये जो चार इक्वेशन मैंने बनाई थी यहाँ पे यूज कर रहा हूं। एंगल 1 की जगह एंगल 2, ये एंगल 2 एज इट इज, एंगल 3 भी चाहिए, ये भी एज इट इज, और एंगल 4 की जगह एंगल 3। ऐसे ही एंगल 5 नहीं चाहिए, तो एंगल 5 की जगह एंगल 6, और एंगल 6 एज इट इज, एंगल 7 भी एज इट इज,
और एंगल 8 की जगह क्या लिख दूंगा, एंगल 7, 360 डिग्री, 360। तो अब ये कितनी बार हो गया है, 2 टाइम्स हो गया है। ये भी कितनी बार, ये भी और ये भी, ये सारे एंगल कितनी बार हो गया, 2 टाइम्स। तो मैं 2 यहां से क्या ले लेता हूं, कॉमन ले लेता हूं, एंगल 2 प्लस एंगल 3 एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये 2 मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा। और बच्चों एंगल 2 और 3, एंगल 2 और एंगल 3 कौन सा एंगल बन रहा है हमारा, एंगल AOB। तो मैं इन दोनों की जगह क्या लिखूंगा, एंगल AOB प्लस एंगल 6 और 7, 6 और 7 इसको क्या लिखूंगा, एंगल DOC इज इक्वल टू 360 बाय में 2 कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 180 डिग्री। अब बच्चों यहां से यहां लिख रहा हूं, ध्यान देना। तो एंगल AOB प्लस एंगल DOC इज इक्वल टू कितना आ गया है, 180। और यहां पे भी वर्ड यूज करेंगे सिमिलरली। क्या यूज करेंगे बच्चों, सिमिलरली। कैसे, जो हमें सेकंड प्रूव करना था, एंगल BOC प्लस कौन सा है, एंगल AOD इज इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। तो बच्चों क्या हो गया है, हैंस प्रूव हो गया है। तो बच्चों सम थोड़ा सा बड़ा था, अच्छा भी है। तो अगर किसी भी स्टेप में किसी बच्चों को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, XY and X dash Y dash are two parallel tangents to a circle with center O and another tangent AB with point of contact C. तो intersect XY at A and X dash Y dash at B. हमारे पास दो टेंजेंट है, एक XY है और एक X dash Y dash है, जो सर्कल को P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है और एक यहाँ पे Q पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। बच्चों हमारा डायग्राम यहाँ पे गिवन था, इसलिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है पहले ही। कह रहा है एंड अनदर टेंजेंट AB हमारी क्या है, अनदर टेंजेंट है, जो इसको कहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन सा है, C पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो बच्चों हमें क्या प्रूव करना है, एंगल AOB, ये वाला एंगल हमें क्या दिखाना है, 90 दिखाना है। तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे कि XY एंड X dash Y dash are two tangents intersect on point of contact with circle। हमारे सर्कल में क्या है, जो इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, एट P एंड, और दूसरी कौन से पे है, Q पे। क्लियर है। अब कह रहा है अनदर टेंजेंट AB is another tangent with point of contact और क्या है हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, C। क्लियर। उसके बाद है, अब गिवन के अंदर इतना इनफ है टू प्रूव। क्या प्रूव करना है बच्चों, एंगल AOB इज इक्वल 90 डिग्री। सबसे पहले मैं इसके अंदर एक कंस्ट्रक्शन कर लेता हूं, कंस्ट्रक्शन की हेडिंग यहां पे बनाऊंगा। और कंस्ट्रक्शन क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे O को C से ज्वाइन कर रहा हूं। तो बच्चों ज्वाइन O to C। उसके बाद प्रूफ। अब ये मैंने ज्वाइन क्यों किया, क्योंकि यहां पे देखो दो ट्रायंगल हमारी डिवाइड हो गई है। अब एक एंगल ये भी बन गया है और एक ये भी बन गया है, इसको 1 2 3 4। क्लियर। उसके बाद इन दो ट्रायंगल मैं ले लेता हूं, एक ये और एक ये। अभी जो मैंने बैक में क्वेश्चन कराया है बिल्कुल सेम एज इट इज वही करना है। इन ट्रायंगल POA एंड ट्रायंगल कौन सी है, COA। तो ये OA क्या है बच्चों, कॉमन साइड। और फिर से क्या लिखूंगा, PA इज इक्वल टू AC। ये कौन सी हमारी थ्योरम होगी, थ्योरम 10.2। बच्चों थ्योरम 10.2 बार बार आ रही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर कर लेना। इसका लिंक फिर भी मैं एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से कर लेना। क्लियर। उसके बाद क्या है, यहां से OP इज इक्वल टू OC।
ये हमारा क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। तो 3 कंडीशन हमारी हो गई है, ट्रायंगल POA कॉन्ग्रुएंट हो गई है ट्रायंगल COA। तो यहां पे भी क्या लगेगा, साइड साइड साइड। और जैसे मैंने वहां पे सिटी में मैंने दिखाया था कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ऐसे सेम एज इट इज यहां पे दिखाऊंगा और क्या लिख दूंगा, बाय CPCT। क्लियर। और इसको लेट कर लूंगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जैसे मैंने इसमें दिखाया है ऐसे इन दोनों को दिखा सकता हूं। तो सिमिलरली वर्ड यूज करेंगे, सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये भी क्या आएगा, बाय CPCT और इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगा, सेकंड। उसके बाद है बच्चों, इस एक लाइन पे ऑन लाइन POQ एक स्ट्रेट लाइन है और 4 एंगल बने हुए हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और हम क्या बोलेंगे, सम ऑफ स्ट्रेट लाइन एंगल, सम ऑफ स्ट्रेट लाइन एंगल। अब मुझे कौन से एंगल चाहिए, AOB। इसके अंदर कौन से एंगल है, ये 2 है बस सिर्फ, एक 2 और एक कौन सा है 3। इसका मतलब मैं यहां पे ये दोनों इक्वेशन यूज करूंगा, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो एंगल 1 में मुझे जरूरत नहीं है, तो एंगल 1 की जगह एंगल 2 और ये भी एंगल 2। एंगल 3 की जरूरत है, 4 की नहीं है, तो एंगल 3 और एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कितनी बार, 2 टाइम्स हो गया है और ये भी 2 टाइम्स। तो बच्चों 2 टाइम्स एंगल 2 टाइम्स एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पे कर रहा हूं, 2 कॉमन आएगा तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 और 2 कॉमन आके बच्चों यहां से जब कॉमन आएगा तो मल्टीप्लाई में उधर जाके कहां जाएगा, मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ गया है, तो इसको काट देंगे 90 पे। और बच्चों एंगल 2 और 3 अभी मैंने बताया इसके अंदर आ रहे हैं, एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। और बच्चों क्या हो जाएगा, हैंस प्रूव हो जाएगा। बच्चों कैसा लगा आपको ये सम, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। अगर किसी स्टेप में कोई डाउट है या फिर मुझसे भी अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो बच्चों आप कमेंट सेक्शन में कमेंट किया करो। क्लियर है। तो कैसा लगा आपको आज का ये सेशन। तो अगर कोई भी अगर आपको लगता है किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन आपके लिए है, कमेंट करना। और अब मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी अब सजेशन करना है कि आपको कौन सा चैप्टर चाहिए जो मैं आपके लिए अगला सेशन लेके आऊं। अगर कमेंट करोगे तभी मैं यहाँ से मेरे को भी पता लगेगा कि बच्चों की कौन सी चैप्टर की नीड सबसे ज्यादा है। और किसी भी क्वेश्चन में अगर है कि भाई ये क्वेश्चन स्पेशल करा दो सर, तो मैं उस क्वेश्चन को आप एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर जरूर डाल दे, मैं वो क्वेश्चन भी आपको करा दूंगा। बच्चों अगर सेशन आपको अच्छे लग रहे हैं तो इस सेशन को जितने भी वीडियो हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे शेयर भी करो। अगर दूसरे बच्चों तक पहुंचेंगे उनकी भी हेल्प होगी। और लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू बच्चों।